बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ताहिर महमूद अगेन विद यू फॉर 10th क्लास मैथमेटिक्स लेक्चर 3। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर। इस मरतबा भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे इस लेक्चर में, बट बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी डेरिवेशन क्या बनता कैसे, और फिर आगे इसका यूज देखते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द फॉर्मल लेक्चर, मैं आपसे हमेशा एक बात कर रहा होता हूँ कि आपने लेक्चर को बड़े गौर से देखना और फुली कंसंट्रेशन रखनी है लेक्चर के ऊपर, और अपनी नोटबुक अपने पास रखें, पेंसिल साथ रखें, उसको नोट करते जाएं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ताकि इन फ्यूचर आपके पास ये रिकॉर्ड रहे और ये आपके लिए एग्जाम के लिए एक रिकॉर्ड बनता रहे, नोट्स की शक्ल में आपके पास रिकॉर्ड रहे। तो चलते हैं भाई स्टूडेंट्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेरिवेशन क्या है। आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको तो आप जानते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम इससे फॉर्मूला ड्राइव करना चाहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम वही बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने कंप्लीट स्क्वायर कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि जो कांस्टेंट c है इसको मूव करवाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके बाद इसको साइन चेंज हो जाएगा, जरिए पता यहाँ पॉजिटिव c था, मूव कराया माइनस c हो गया। उसके बाद हमने देखा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a जो है इसके साथ आ रहा है विदाउट कोफिशिएंट नहीं, यानी 1 कोफिशिएंट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस होल इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। तो हमने देखा कि हमने जब उसको किया तो a को a के साथ डिवाइड कर दिया, a b और a कर दिया, c और a डिवाइड कर दिया, तो ये तो हमारे पास कट जाएगा। यहाँ पे देखा आपने कट गया। तो बाकी जो हमारे पास बचा है वो हमने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। अब हमने बाय कंप्लीट स्क्वायर का तरीका ये था, कुछ वैल्यू हमने ऐड करनी होती थी बोथ साइड पे। तो हम क्या करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है बी और ए यहाँ पे जो आ रहा है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास नंबर क्या आता है। मल्टीप्लाई बी और ए को 1/2 से किया तो हमारे पास 1b 1 b एंड 2a हमारे पास ये नंबर आ गया। इसका स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड कर लेते हैं। एडिंग करने के बाद हमने देखा कि जब हमने ऐड कर लिया बोथ साइड पे, तो यहाँ हमें जब भी देखते हैं कि यहाँ फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, यहाँ प्लस का सेंटर में साइन आ रहा है, इसका मतलब है हम यूज कर सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला देखते हैं जी हमारे पास क्या आता है। तो हमने वही फॉर्मूला लगा दिया, एक्स स्क्वायर 2 इंटू ए बी। ए हमारे पास था x और b की वैल्यू लास्ट से हमने ले ली b और 2a, और आखिर में इसका स्क्वायर एज इट इज इन एक्सट्रीम वैल्यूज वही हैं। इसको थोड़ा सा हमने फॉर्मूले की शेप दे दी। इसको राइट लेफ्ट साइड को हम फार्मूला क्लोज करते हैं, यहाँ से वैल्यू विदाउट स्क्वायर एक्स आ गया, साइन मिडल से और लास्ट वैल्यू लेके इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, और राइट साइड पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आ रहा है 4a स्क्वायर आ गया। और यहाँ हमने देखा कि फर्स्ट वैल्यू में हमारे पास 4a की कमी है तो 4ac आ जाएगा। माइनस का साइन था, मैंने इसलिए लास्ट पे लिख लिया, और b स्क्वायर एज इट इज मैंने स्टार्ट पे लिख लिया। अब क्योंकि हम लोग उसमें एक्स की वैल्यू हमें चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ पे स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो
लेफ्ट साइड पे तो और राइट साइड पे हम क्योंकि नंबर आते हैं तो हम प्लस माइनस का साइन साथ लगा लेते हैं। अब प्लस b/2a आ रहा है यहाँ पे, तो इसको हम मूव करवाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इसमें साइन चेंज हो जाएगा माइनस b/2a। अब देयर आर टू टर्म्स, जब भी टू टर्म्स होंगी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा 2a आ जाता है, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac x की फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट आ चुका। तो डियर स्टूडेंट, यही इसी को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। यही है क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपने देखा बड़ा आसान सा एक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही बाय कंप्लीमेंट्री स्क्वायर सॉल्व किया उसकी, तो ये जब उसको सॉल्व कर लेते हैं तो एक्स की फॉर्म में जो हमारे पास रिजल्ट आया है ये बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला ही है, तो आपके लिए बड़ा आसान हो गया। अच्छा, अब इसका देखते हैं कि इसका यूज क्या है। यूज इसका बड़ा जो है बड़ा आसान सा है। क्या है कि कोई भी इक्वेशन ऐसी जो फैक्टराइज से हल ना होती हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फैक्टराइज ना हो सकती हो, तो उसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। अच्छा, जो हो सकती है उस पर भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो फैक्टराइज नहीं हो सकती उसी पे लगाना है। आप हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लगा सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक ये है कि जो क्वेश्चन पेपर में आएगा उसमें जो मेथड मेंशन होगा उसी मुताबिक आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। लेकिन इसके लिए एक खास टूल ये है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको फैक्टराइज करना मुश्किल हो रहा हो तो उस पे ऊपर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, हम देखते हैं जी इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल, ताकि हमें कोई बात मजीद समझ में आ जाए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। एक हमारे पास इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 + 9x - 5 = 5x²। इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है वो ये है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यहाँ हमने देखा कि 5x² राइट साइड पे आ रहा है, तो यहाँ से ये दोनों वैल्यूज मूव करवाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और इक्वल टू का साइन के बाद 0 लगा देते हैं। तो हमने देखा कि हम इसको सॉल्व किया स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, तो 5x² - 9x प्लस का 9 था, माइनस का 9x हो गया, प्लस का 2 था, माइनस का 2 हो गया, इक्वल टू 0 हमने कर दिया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास बन गई है, जैसे कि ax² + bx + c = 0 आता है। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, कंपेयर कर लिया। तो हमने जब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो a की वैल्यू आपको पता लग रहा है कि 5 होगी, b की वैल्यू जो है -9 होगी और c की वैल्यू -2 होगी। तो हमने फाइंड आउट कर ली, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -9 और c की वैल्यू -2। अच्छा, फाइंड आउट तो हमने कोएफिशिएंट्स कर लिए। अब क्या करें, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने करना है सोल्यूशन। तो हम सबसे पहले इन्हीं वैल्यूज को क्वाड्रेटिक फार्मूला में लगा लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी हमने ड्राइव किया है, x = -b + -b² - 4ac होल ओवर 2a। जी हमने ड्राइव किया। हमने करना क्या है कि ये जो कोएफिशिएंट्स हमने फाइंड किए हैं इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखें जी, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन से हमारे पास रिजल्ट आ गया। b की वैल्यू -9 थी, तो फार्मूले का -9, तो ब्रैकेट के अंदर -9 लगा दिया। जहाँ जहाँ इन कोएफिशिएंट्स हमें रिक्वायर्ड थे फार्मूले के मुताबिक हमने वहाँ वैल्यूज लगा दी। -b की जगह फिर -9 का स्क्वायर, फिर -4 एज इट इज, a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -2। अब ये माइनस और माइनस आपस में क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और माइनस का स्क्वायर जो है इवन नंबर है पार, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस फिर प्लस हो जाएगा। तो प्लस का साइन शुरू में लगाएं या ना लगाएं, ऑब्वियसली प्लस ही होता है। तो हमारे पास आ जाएगा +9 यानी 9 आ जाएगा, प्लस माइनस -9 का स्क्वायर 81, और वो वहाँ पे -c के साथ -2 था, -4 के भी आ रहा था, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 40। और ये हमारे पास 81 + 40 दैट = 121, और 121 ओवर 10 आ गया, 2 5 are 10, तो हमारे पास आ गया 9 ± -121 ओवर 10। अब 121 का रूट अगर फाइंड आउट करें तो हमारे पास 11 आता है, तो 11 हमने इसका रूट लगा लिया, बाकी वैल्यूज एज इट इज 9 ± -11 ओवर 10। अब इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ। तो हमने लिखा कि 9 + 11 ओवर 20, और दूसरी साइड पे हमने लिखा
कि हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 9 माइनस 11 ओवर 10। अब सॉल्व करने के बाद यहाँ तो हमारे पास आ गया 9 प्लस 11 20 ओवर 10, 0 0 से कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा -2/10 और ये यहाँ पे -2 और 10 आपस में कटिंग हो जाएगी, 2 1 are 2 और 2 5 are 10, तो -1/5 रिजल्ट आ गया। देखें देयर विल बी 2 रूट्स हमारे पास आ चुके। अब इससे पहले भी 2 रूट्स आते थे, तो हम उनको क्या करते, जब हमारे वैल्यूज आ जाती थी तो हमारा इससे अगला काम ये होता था कि हम उसको इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते थे। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में वैल्यूज आ जाएंगी 2 और -1/5। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि एक इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा ही आसान हो गया बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपने देखा कि बड़ा आसान सा एक मेथड है और डेरिवेशन भी हमने सीख ली, उसके बाद एक एग्जाम्पल भी देख ली, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं फील हो रही होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज हमारे पास है 1.2 और इसमें जो क्वेश्चन जो है बड़ा आसान सही है कि सॉल्व करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो इसमें मैं स्टूडेंट्स आपके लिए ये देख रहा हूँ कि जो सबसे मुश्किल मेरी नज़र में जो इसमें पार्ट्स थे, अब मैंने उसको सॉल्व किया आपके लिए। जो आसान सी फॉर्म थी वो आपके लिए छोड़ी है ताकि आप उसको खुद करें, उसको सॉल्व करें। उसमें कोई प्रॉब्लम फील करते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट इस पे भी आप मैसेज अपना छोड़ सकते हैं, तो उसके मुताबिक आपकी जो क्यूरीज हैं उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। अच्छा, इसमें मैं इसको थर्ड पार्ट को लेता हूँ। थर्ड पार्ट हमारे पास आ रहा है √3x² प्लस x इज इक्वल टू 4 and √3। सबसे पहला काम सोल्यूशन में हम क्या करते हैं जी, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। यानी ये इज इक्वल टू के बाद जो 4 and √3 आ रहा है कांस्टेंट, इसको राइट से लेफ्ट मूव करवा के इक्वल टू 0 करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ प्लस की वैल्यू थी, यहाँ माइनस आ गई है। बाकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमारे पास √3x² प्लस x माइनस 4 and √3। अच्छा, इसे कंपेयर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप खुद जरा कंपेयर करके बताएं कि a, b और c की वैल्यू क्या होगी। शाबाश शाबाश, यहाँ पे देखें, आप कंपेयर करें। बड़ा आसान सा काम है कि हम ax² को √3x² से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से आपको समझ आ गई कि वैल्यू क्या आती है। शाबाश। उसके बाद bx को सिर्फ x के साथ कंपेयर करें तो हमारे वैल्यूज क्या आ जाएगी, वो जरा आप देख लेंगे। यहाँ x का ऑप्शन क्या है, b है, यहाँ पे x का ऑप्शन क्या है, ऑब्वियसली 1 है, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि b की वैल्यू क्या आती है। इसी तरह c यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, जो भी अब कंपेयर अब देख लें। तो शाबाश, कोई बंदा बताए। गुड, आपने काफ़ी अच्छा अंदाज़ा लगाया और आपने बिल्कुल सही बताया कि a की वैल्यू √3 है और b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -4 and √3 है। शाबाश। अब ये वैल्यूज तो हमारे पास आ चुकी, तो अगला काम क्या करना है भाई, शाबाश, कोई बताएगा। शाबाश, गुड, कि हमने इन वैल्यूज को, इन कोफिशिएंट्स हैं, इनको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला देखते हैं जी, हमारे पास वही है, x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac ऑल ओवर 2a हमारे पास आ जाता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जी, a b c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ बनती है। वही हमारे पास -b की माइनस फार्मूले का b की वैल्यू 1 है। उसके बाद फिर आगे फार्मूला b की वैल्यू 1 -4, a की वैल्यू √3 और c की वैल्यू -4 and √3 ब्रैकेट में लगा दी और नीचे 2 into √3 आ जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अच्छा, अब हमने ये याद रखना कि ये माइनस और ये माइनस प्लस आ जाएगा, √3 और √3 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, जस्ट 3 बचेगा। 4 × 4 दैट इक्वल टू 16 × 3 48। इसका मतलब माइनस प्लस, तो 1 + 48 अंडर रूट में आ जाएगा 1 + 48 और बाहर की जो वैल्यू है -1 प्लस माइनस एज इट इज और 2 under √3 हमारे पास आ जाएगा। तो 1 + 48 दैट इक्वल टू 49। तो 49 हमारे पास आ गया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 49 ओवर 2 under √3। ऑब्वियसली आपको 49 का रूट तो आता है, ये भी बताने की जरूरत तो नहीं है, जरी बात है 7 है।
तो इसमें हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस -7/2√3। ऑब्वियसली अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि इसको शाबाश आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि इसको 2 टाइम लिख लेंगे, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस वाली वैल्यूज लहदा कर देंगे। तो हमने देखा कि -1 प्लस 7/2√3 और -1 -7/2√3। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6/2√3। तो ये देखें 2 और 6 आपस में कट सकते हैं, तो ये 2 1 2 2 2 3 6, तो 3/√3 हमारे पास इस साइड पे आ जाए कटिंग होने के बाद। और आपको याद होगा अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले इसी क्वेश्चन में कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट 3 हमारे पास बचता है। तो विदाउट रूट को आप 2 टाइम रूट में लिख सकते हैं। 3 को 2 टाइम रूट में लिखा, तो अब क्या हुआ कि ये आपस में कट गया, एक 3 आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा जस्ट ओनली √3। अच्छा, इसी तरह हमने देखा सर जो हमने वैल्यूज इनको माइनस में लिखा था, तो -1 -7 दैट इक्वल टू -8। अब यहाँ से भी कटिंग हो जाएगी, 2 1 2 2 4 8, तो -4/√3 हमारे पास बच जाएगा। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमारे पास 2 वैल्यूज तो रूट्स की आ चुकी हैं। तो रूट्स की हमारे पास 2 वैल्यूज कौन सी आई हुई हैं, √3 और -4/√3। तो जब रूट्स की वैल्यूज आ जाएंगी तो हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे √3, -4/√3। स्टूडेंट आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर सॉल्यूशन में इस कोऑर्डिनेट फार्मूला के सॉल्व करने। आपके लिए आप एंजॉय कर रहे होंगे, बल्कि इसको मैं जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि आप जिस तरह आप इसको इंटरेस्ट के साथ आप इसको देख रहे हैं और आप बता रहे हैं, आप इसके क्वेश्चन को जान रहे हैं और आप इसको फार्मूले को एंजॉय कर रहे हैं, तो आप फार्मूला भी सॉल्व बड़ी आसानी से कर रहे होंगे और क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं जी स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास है इसका, मैं 8th पार्ट को ले रहा हूँ। ये आपने पहले पिछले एक्सरसाइज में भी आपने देखा, इस तरह की हमारे पास इक्वेशंस होती थी, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास इक्वेशंस हैं। तो हम उससे इनको सिंप्लीफाई सबसे पहले करते हैं, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, फिर कंपैरिजन करेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला में लगा देंगे। सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ हमने देखा कि राइट साइड पे होल फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई करके 3 2 6, 6 + 1 7, 7/3 आ जाएगा। तो हमने देखा इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई किया। अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इधर नंबर हैं, तो हम तीनों डिफरेंट नंबर्स हैं, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा वही मेथड के 3 2 6, 6x × x - 1, इन तीनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद 6x × x - 1 आ गया। हम क्या करते हैं, जो एलसीएम आता है इनको तमाम टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कर लिए जी तमाम टर्म के साथ। शाबाश, आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और ठीक आप बता रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आप ये भी बता रहे हैं कि जी कैंसलेशन होगी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका पहले एक्सरसाइज से डेवलप हुआ है और आप जानते हैं, इसलिए आप बार बार ये बता रहे हैं, तो ठीक है, शाबाश। अब यहाँ पे देखें x - 1 x - 1 से कट जाएगा फर्स्ट टर्म में। सेकंड टर्म में ये 2x जो है वो 6x से कटिंग x से कट हो जाएगा और 2 3 6 कटिंग हो जाएगी। यहाँ से शाबाश आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, यहाँ 3 बच जाएगा। और यहाँ पे आप बता रहे हैं कि 3 1 3 और 3 2 6, तो 2x यहाँ पे बचेगा। देखते हैं जी, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। तो 2 और 7 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14x आ जाएगा। शाबाश, गुड। तो कटिंग होने के बाद हमने देखा कि हमारे पास जो बचा है, यहाँ से 6x बचा था और x + 2, यहाँ से 3 बचा था, x - 1 x - 4 बचा हुआ है। शाबाश, यहाँ हमने पहले से बता चुके हैं कि यहाँ 2 बचा था और साथ x भी है और साथ 7 भी है, तो 14x आ जाएगा × x - 1। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, आप बता रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हमने शाबाश, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, चलते जा रहे हैं। आप लोग काफ़ी तेज़ हो चुके हैं आप लोग। शाबाश, इसी तरह इंटरेस्ट अगर डेवलप रखेंगे अपना, तो आप काफ़ी कुछ आगे इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बल्कि आपको बहुत एक्सप्लोर होता जाएगा आपके लिए मैथमेटिक्स। अच्छा, क्या करेंगे, लाइन मल्टीप्लिकेशन है सिंपल। 6 को x को हमने x से मल्टीप्लाई, 6x² आ जाएगा, +6 को 2 से मल्टीप्लाई किया,
तो 12x आ जाएगा। इसी तरह पहले इन दो को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो कैसे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर x को -4 से किया तो -4x, फिर x को x1 को -1 को x से किया तो -x आ जाए, तो इसका मतलब -5x आ जाएगा, और लास्ट में -1 इंटू -4 दैट इक्वल +4 आ जाएगा, और यहाँ से 14x स्क्वायर और -14x, तो हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दी और डायरेक्ट हमने मल्टीप्लिकेशन की है, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है। शाबाश, आप बिल्कुल अब बहुत आप आगे चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप बता रहे हैं मल्टीप्लिकेशन भी करनी है, तो बिल्कुल ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन 3x स्क्वायर करते हैं और उसके बाद -15x + 12 मल्टीप्लाई कर लेते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखा तो हमारा रिजल्ट आ गया 3x स्क्वायर -15x + 12, वो यहाँ से उठा के इधर ले आए -14x स्क्वायर + 14x = 0। यहाँ से हमने देखा जी कि यहाँ हमारे पास 6x स्क्वायर + 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर, 9 - 14 तो हमारे पास बचेगा, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद, और यहाँ से -5x स्क्वायर बचता है, और इसी तरह -15x और +14x, और यहाँ से कांस्टेंट हमारा +12 ही आता है। तो देखते हैं जी हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो यहाँ हमारे पास -12x -15x + 14x, तो ये 26 -15 दैट इक्वल टू 11x। तो इसको सॉल्व करने के बाद -5x स्क्वायर + 11x + 12 = 0। पहली वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, सारे साइन तब्दील कर लेते हैं या कॉमन कर लेते हैं, जिस तरह भी आप करें। तो पहली वैल्यू के साथ कॉमन कर लिया तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसके साथ लिख लिया, इस फॉर्म के अंदर हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स साहब आपके लिए तो बड़ा आसान है। इसके बाद हमने क्या करना है, शाबाश बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि हमने कोफिशिएंट्स को इसके फाइंड आउट कर लेना है, यानी ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड कर लेती हैं। तो करने के बाद हमें, आपको शाबाश बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि ए की वैल्यू 5 आ जाएगी, बी की वैल्यू -11 आ जाएगी और सी की वैल्यू -12 आ जाएगी। माशाल्लाह आप काफ़ी आगे ठीक चल रहे हैं, और इसमें इतना जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा इतना ज़्यादा आपके लिए काम आसान होगा। वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं बाय कंपैरिजन से। तो अगला काम हमारा क्या जी, शाबाश गुड, के फार्मूले में हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज लगाते हैं, पुट कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद है, x = -b + -b² - 4ac होल ओवर 2a। क्या करेंगे अगला काम, गुड, कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमने देखा कि b की वैल्यू हमारे पास -11 है, तो फार्मूले वाला माइनस और ब्रैकेट में हमने -11 लगा दिया। इसी तरह यहाँ पे भी b की वैल्यू -11 लगा दी, स्क्वायर आ जाएगा -4 एज इट इज 5, और c की वैल्यू -12 और 2 इंटू ए की वैल्यू 5। तो सिंप्लीफाई मैंने अभी बताया था कि जब भी कहीं स्क्वायर वैल्यू आ जाए, बेस नेगेटिव हो, पावर जो है इवन नंबर में हो, तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। यहाँ से माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, और रिजल्ट ये शुरू में भी माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 11, यानी +11 शुरू में ना लगाएं, प्लस का साइन तो ऑब्वियसली प्लस ही होता है, प्लस माइनस एज इट इज 11 का स्क्वायर 121, और माइनस माइनस प्लस प्लस आ जाएगा 20 इंटू 5 हो जाए 20 इंटू 12 दैट इक्वल 240। ऐड इसको कर लिया तो अंडर रूट में, तो हमारे पास आ जाएगा 361। इन दोनों को ऐड करने के बाद, और 361 का अगर अंडर रूट निकालें तो 19 आता है, तो 19 आ गया, और प्लस माइनस वैल्यू के साथ 11 + -19 ओवर 10। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल ठीक आगे चल रहे हैं कि हम इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा x = 11 + 19/10, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा 11 - 19/10। इधर सॉल्व कर दिया, 11 + 9 दैट 30, 0 0 कैंसिल, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इधर से 3, और दूसरी साइड से हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -8/10, वापस में कटिंग हो गया, 2 4s are 8, 2 5s are 10, तो -4/5, और यहाँ से हमारे वैल्यू आ गई x = 3।
तो हमने देखा यहाँ पे भी दो रूट्स आ जाएंगे। रूट्स की वैल्यूज क्या है जी, हमारे पास एक 3 है, दूसरा -4/5 है। तो जब रूट्स आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अगला काम गुड सोल्यूशन साइड लिखते हैं। तो सोल्यूशन साइड में हमने लिख लिया 3 और -4/5। शाबाश, जिस तरह आपका स्टूडेंट इंटरेस्ट शो कर रहा है कि आपने इस फॉर्मूले को बड़े अच्छी तरीके से समझ लिया, और ये आपका काम बड़ा आसान कर देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। और मैंने जैसे आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले से तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है, लेकिन आपने पेपर में आपने देखना ये है कि पेपर में आपने किस मेथड को आपके साथ उसको रिक्वायरमेंट आपकी क्या है। अगर रिक्वायरमेंट फर्स्ट किया वो नहीं कहते कि वो आपसे जस्ट कहते हैं सॉल्व द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर आपकी अपनी मर्जी है कि आप किसी भी मेथड को आप यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी हम इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास इसका 9th पार्ट है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। बहुत आसान भी है और लग रहा है मुश्किल है, क्योंकि वैल्यूज हैं ऐसी लग रही हैं कि शायद मुश्किल है, लेकिन आसान सी हैं। हम उसी तरह जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया कि हमने क्या करना है, इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद कंपेयर करना है, कंपेयर से कोएफिशिएंट फाइंड करना है, कोएफिशिएंट से हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं राइट हैंड साइड पे 2 आ रहा है 2/1, तो ऑब्वियसली हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है टर्म्स। तो डिनोमिनेटर देखते हैं x माइनस ए एक्स माइनस बी, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन में इसका एलसीएम आ जाएगा, x माइनस ए और x माइनस बी। क्या करें जी, शाबाश, गुड, के दोनों साइडों में इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई हर टर्म के साथ कर लेते हैं। तो आपने देखा कि x माइनस ए एक्स माइनस बी टाइम्स ए और x माइनस बी फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, सेकंड टर्म के साथ एज इट इज मल्टीप्लाई कर दी, और राइट साइड पे भी एज इट इज मल्टीप्लाई कर दी। शाबाश, आपका आप कह रहे हैं कटिंग हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है जी, कटिंग हो जाएगी। x माइनस बी से कटिंग हो जाएगी, उसके बाद x माइनस ए से कटिंग, यहाँ कटिंग नहीं होती, सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो हमने देखा कि जो वैल्यूज कट सकती हैं वो कट गई हैं, और बाकी जो बच गया उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, और सिंपल ये जो वहां से a बचा था a इंटू एक्स माइनस ए, और यहाँ से b इंटू एक्स माइनस बी, और 2 एज इट इज इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ax आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ax माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। तो x के टर्म इधर मुझे लग रहा है कि राइट साइड पे ग्रेटर है, तो हम लेफ्ट वाली वैल्यूज मूव करवा के राइट पे ले आते हैं और इक्वल टू रिजल्ट 0 कर देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2bx प्लस 2ab माइनस ax माइनस bx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव a स्क्वायर था, नेगेटिव b स्क्वायर था, यहाँ पॉजिटिव a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, कुछ हम वैल्यूज को इकट्ठा कर लेते हैं जो एक तरह की वैल्यूज हैं। यहाँ से 2ax है तो यहाँ से माइनस ax है तो माइनस 3x आ जाएगा, इस तरह माइनस 2bx है माइनस bx तो माइनस 3bx आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई हमने कर दिया कि वैल्यूज को इकट्ठा कर ली। ये यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा ये कोई फॉर्मूला है, ये देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। शाबाश, गुड, आप बता रहे हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर है, बिल्कुल ठीक है। शाबाश, इसको भी क्लोज करके फॉर्मूले की शक्ल में लिख देते हो, यहाँ से -3 कॉमन कर लेते हैं, x को भी कॉमन कर लेते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा कि हमने 3 इस साइड पे और x को कॉमन कर लिया, तो जब भी बाहर -100 ब्रैकेट लगती है तो साइन अंदर चेंज होता है, और ये फार्मूला आपने बताया कि क्लोज हो गया, बिल्कुल ठीक बता दिया आपने। अच्छा, ये अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में रिजल्ट हमारे पास आ गया, ठीक है। अब आपके पास तो बड़ा आसान सा है, हम इनको क्या करते हैं आपस में कंपेयर कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने से यहाँ से देखें स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमारे पास ये होती है, तो कोई बताएगा जी ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, ए बी सी की वैल्यू। शाबाश, बिल्कुल ठीक आप बता रहे हैं कि ए की वैल्यू आपके पास आएगी 2 और बी की वैल्यू -3 इंटू ए प्लस बी, और सी की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ तक छोड़ दिया जाए, मेरे ख्याल आपके खुद सॉल्व कर लेंगे, लेकिन चलें आगे सॉल्व करते हैं आपके लिए।
हमने अब बता रहे हैं कि जी क्वाड्रेटिक फार्मूले में लगाना है। सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा है जी, हमारा वही है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2a। उसके बाद हमने इन्हीं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया फार्मूले में कि हमारे में देखा था -3 इंटू ए प्लस बी की वैल्यू थी, तो बाहर माइनस है, मैंने स्क्वायर पहले से ब्रैकेट हो तो मैंने अक्सर आपसे कहता हूँ कि स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया करें। तो -3 इंटू -3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस, उसी तरह फिर ब्रैकेट यूज़ कर दी ऑलरेडी, क्योंकि ब्रैकेट मौजूद है वहाँ पे राउंड ब्रैकेट, तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसकी वैल्यूज लिखा। और इसी तरह 4 इंटू 2 इंटू ए प्लस बी सी की वैल्यू भी लगा दी। अभी हमने देखा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ से देखें ये जो स्क्वायर है -3 का भी स्क्वायर है और a प्लस बी का भी स्क्वायर है। तो मैं इसको पूरे को एक्सपेंड करने के बजाय क्या करता हूँ कि इसका स्क्वायर इसके साथ भी लगा देता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर करता हूँ, और -3 का स्क्वायर क्या आता है, शाबाश 9 आता है, गुड। उसके बाद 4 टू द 8 और ये स्क्वायर एज इट इज रहने देता हूँ। देखें जैसे सिंप्लीफिकेशन जरा आसान हो जाएगी। देखिए हमने क्या किया कि ये स्क्वायर इसका रहने दिया और 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस था, और 4 टू 8 आ जाएगा। अब तो देखें ये a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ भी a प्लस बी 9a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये देखें जस्ट कंसिडर टू बी एक्सिस है 9x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, क्या बचेगा जस्ट ओनली x स्क्वायर। इसका मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर बचता है 9a इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर और -8 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो जस्ट एक a प्लस बी का होल स्क्वायर बचता है। तो हमने देखा, आप देखेंगे यहाँ से हमारे पास 9 माइनस 8 1 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ से क्या हुआ, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस बी ओवर 4। शाबाश, बिल्कुल आप इसके बाद ठीक बता रहे हैं, 2 टाइम लिखेंगे, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में इसको लिख लेंगे। तो लिखने के बाद हम देखते हैं कि एक दफा प्लस में लिखा 3 इंटू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो यहाँ देखें 3 इंटू ए प्लस बी इंटू 1 ए प्लस, तो कितना आ जाएगा 4 ए प्लस बी ओवर 4 है। 4 और 4 आपस में क्या होते हैं, शाबाश ये कैंसिल हो जाएंगे, शाबाश बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। यहाँ से a प्लस बी बच जाएगा। यहाँ से देखें जी 3 इंटू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, तो 3 माइनस 1 2 इंटू ए प्लस बी और 4, तो देखते हैं जी 2 इंटू ए प्लस बी और 4, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ए प्लस बी ओवर 2 आ जाएगा आपके पास रिजल्ट। ओहो माशाल्लाह, 2 वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं जी, रूट्स वैल्यूज तो आ चुकी हैं। तो बड़ा आसान क्वेश्चन मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आता है, इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करें तो वैल्यूज आ जाएंगी। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि इसके बाद हमने सोल्यूशन सेट लिखना है, सोल्यूशन सेट हमने लिख लिया, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से दोबारा से करना, आपको समझ तो बड़ा अच्छा आया होगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अच्छा आप बता रहे हैं कि बड़ा आसान है, तो वाकई बड़ा आसान है, जिसको समझ आ जाए उसके लिए आसान है, और जिसको ना समझ उसके लिए मुश्किल है। तो स्टूडेंट्स आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे ये चीज़ आपके लिए आसान होती जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अच्छा जी आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है इसका एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, 10th पार्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट मैं इनको कहता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने देखा कि हमने इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, इसको ले आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस वाला हम कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है वो हमने देखा कि यहाँ पे एल एक्स स्क्वायर है और माइनस एम कॉन्स्टेंट टर्म ये है, और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो हमारे पास ये टर्म्स आ रही है, तो हम जस्ट माइनस कॉमन करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। माइनस कॉमन किया तो फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव में आ गई, सेकंड नेगेटिव में आ जाएगी, थर्ड कांस्टेंट पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बन गई है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद हम कंपेयर कर लेते हैं, शाबाश शाबाश ठीक बताते जाते हैं। अब तो हमने देखा कि ए की वैल्यू कंपेयर करने से ए की वैल्यू एल आ गई, बी की वैल्यू वही -2 इंटू एल प्लस एम आ गया, और सी की वैल्यू एल प्लस एम आ गया। अच्छा जी आप बता रहे हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूले में लगाने, ठीक है जी लगा लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला देख लेते हैं, एक्स इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2a। अच्छा आप बता रहे हैं कि वैल्यूज लगानी, लगा लेते हैं जी। तो वैल्यूज उसी तरह माइनस की वैल्यू है बी की, तो माइनस माइनस पे प्लस हो जाएगा, जहाँ पे भी ऑलरेडी ब्रैकेट्स में मैंने बताया था स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लिया करें, आसान रहेगा। उसके बाद -4 ए की वैल्यू एल है, सी की वैल्यू प्लस एम है, तो हमने सिंपल उसका मल्टीप्लिकेशन कर दी, फार्मूला ओपन कर लिया, क्योंकि यहाँ जरा डिफरेंट वैल्यूज थी इसलिए मैंने इसका फार्मूला ओपन कर लिया। ए प्लस बी होल स्क्वायर का माइनस का स्क्वायर हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव फार्मूला खोल लिया, ए स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a की वैल्यू 2l के कंसिडर करेंगे, b की वैल्यू m करेंगे, तो 2l का स्क्वायर आ जाएगा 2l होल स्क्वायर दैट इक्वल टू 4l स्क्वायर, और m का स्क्वायर m आ जाएगा, और 2 इंटू 2 4lm हमारे पास आ गया। और यहाँ से सिंपल हमने मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस 4l स्क्वायर माइनस 4lm हमारे पास आ जाएगा। यहाँ देखें प्लस 4lm माइनस 4lm ये कैंसिल हो गया, उसके बाद प्लस 4l स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा जस्ट ओनली m स्क्वायर, हमारे पास वैल्यूज बचेंगी। तो यहाँ से हमने देखा कि m स्क्वायर बचा, और m स्क्वायर को रूट से कैंसिलेशन कर दिया तो जस्ट हमें m बचेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट आया है 2l प्लस m प्लस माइनस m, ये रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद हमने आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि इसको 2 टाइम लिखना है, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस के साथ वैल्यूज को एंटर करना है। तो एक दफा प्लस में लिख दिया 2l प्लस m ओवर 2l, तो सिंप्लीफाई हमने इसका रिजल्ट देखा, तो रिजल्ट हमारे और एकदम माइनस में लिखा, तो सिंप्लीफाई तो ये माइनस माइनस कट गया, 2l ओवर 2l आ जाएगा। तो 2l आपस में कट गया, जस्ट ओनली 1 आ जाएगा राइट साइड पे, जो हमने राइट से सॉल्व करना है। यहाँ से m प्लस m 2m आ जाएगा, 2l प्लस 2m ओवर 2l, ऊपर से 2 कॉमन कर लिया तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू l प्लस m ओवर 2l, 2 भी कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा l प्लस m ओवर l। और यहाँ से शाबाश 2 रूट्स की वैल्यूज आ चुकी हैं, आप ठीक बता रहे हैं। तो हमने क्या करना है जी, रूट्स की वैल्यूज को जस्ट इसको स्लोइन सेट में आप इसको लिख लेंगे। आपके लिए ये भी बड़ा आसान था, लेकिन स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने 2-3 टाइम्स को सॉल्व करें, ताकि आपके जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हैं, जो थोड़े आपके पास जो इसके अंदर कोई क्वेरीज बाकी हैं, वो आपके सोल्यूशन से आपके सॉल्व हो जाएंगी, रेक्टिफाई हो जाएंगी।